नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, पहली वीडियो में आपने अस्तर वाली पैंट की यहाँ पे सीखी है कटिंग कैसे करते हैं और हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। और ये वाली जो वीडियो है हमारी ये होगी स्टिचिंग की। इसमें हम अस्तर वाली पैंट की स्टिचिंग सीखेंगे कैसे करते हैं और हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो स्टिचिंग के लिए हमने धागा ले लिया है, जिप ले ली है, ये इलास्टिक ले ली है और ये फ्रंट के लिए बेल्ट ले ली है। तो अब चलते हैं मशीन के ऊपर और सीखते हैं स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो स्टिचिंग के लिए दोस्तों आ चुके हैं हम मशीन पे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, जो हमारे यहाँ पे ये निशान लगे होते हैं प्लेट के, पहले ये वाले कट लगा लेने हैं इस तरीके से, ऐसे। तो हमें साइज का पता लग जाएगा कि हमें कितना चौड़ाई में यहाँ पे साइज डालना है। इसके बाद नीचे की साइड यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे जितनी लंबाई से हमें ये प्लेट डालनी है। तो ये हमारे प्लेट के निशान हो गए। अब हमें जैसा यहाँ पे निशान लगा है तो ये हम इस तरीके से क्रॉस कर देंगे और पलटने के बाद यहाँ पे भी क्रॉस कर लेंगे। इससे हमें पता रहेगा कि कौन से निशान हमारे दिखने चाहिए। ये भी निशान हमारा नजर आना चाहिए, ये भी नजर आना चाहिए, मतलब छुपना नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं मेन फैब्रिक पे। मेन फैब्रिक में भी हमें ध्यान देना है ये कौन सा पीस हमारा कैसे रहना चाहिए। तो ये है हमारा उल्टा पीस। तो इसकी दूसरी साइड जो दूसरा पल्ला होगा ये भी हमारा उल्टा होगा। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा कि हमें ये भी छुपाना है और ये भी छुपाना है, ये ध्यान रखना है। तो हम किस तरीके से यहाँ पे, तो ये वाला पल्ला हम हटा लेंगे ऐसे, और ये वाला पल्ला भी हटा लेंगे। अब जो हमें पीस छुपाना है एक एक करके यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा उल्टा पीस है और ये हमें दिखाना है। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे ये अस्तर को रख लेना है ऐसे, और पूरा अस्तर यहाँ पे इस तरीके से सेट करना है। ऐसे मोरी तक हम लेकर के जाएंगे और ये सेट कर लेंगे। तो ये हमने सेट कर लिया है इस तरीके से। अब इसी के ऊपर हम यहाँ पे दूसरा फ्रंट वाला ये पीस रख लेंगे ऐसे। तो ये और ये आपस में मैच कर चुके हैं और यहाँ पे रखेंगे फ्रंट का दूसरा पल्ला, ये वाला। तो ये भी देखिए हमारे यहाँ पे इस तरीके से जो हमें छुपाना है वो अंदर की साइड यहाँ पे उल्टा आ जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से ये हमारी एक फ्रंट की लाइनिंग हो जाएगी, ये हमारी दूसरी फ्रंट की लाइनिंग हो जाएगी। तो एक एक करके अब हमें इनको ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए आपने यहाँ पे ध्यान देना है, एक साइड से, ऊपर की साइड से कहीं से भी हम चलेंगे इस तरीके से। ये मैं ऊपर की साइड सिलाई लगा रहा हूं और मार्जिन आपका एक पैर या आधा इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आधा इंच से तो बिल्कुल कम रहना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये देखिए हम यहाँ पे सिलाई लेकर के आए हैं और आसन वाले पॉइंट पे आ चुके हैं। आसन वाले पॉइंट पे आने के बाद अब हमें यहाँ पे इस पल्ले को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ना है इस तरीके से। तो इधर भी हमने मैच कर लिया है और इधर भी। जो भी एक्स्ट्रा पीस निकलेगा हमारा मेन फैब्रिक का निकलेगा, क्योंकि अस्तर का कभी भी बड़ा छोटा नहीं होता। और अस्तर जो होगा आपका बिल्कुल इक्वल आएगा, क्योंकि कॉटन का होता है, बिल्कुल फिक्स कटिंग होता है। मेन फैब्रिक ही आपका हल्का फुल्का बढ़ सकता है, वो भी पॉइंट 2 पॉइंट कहीं से, क्योंकि करीब है बढ़ जाती है थोड़ी सी। यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे, गोलाई में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने ये अस्तर आसन से भी जोड़ लिया है। अब हम इस साइड में लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले अस्तर ही जोड़ना जरूरी होता है। इस पल्ले को आप इस तरीके से हिलाते हुए अच्छे से सेट करते जाएं और अस्तर को नीचे रखें और इस तरीके से सिलाई लगाते जाएं। अब हम यहाँ पे मोरी वाले पार्ट पे आ चुके हैं। तो हमें
जो इस साइड की सिलाई लगानी है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक करेंगे ऐसे। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा बराबर आ रहा है यहाँ पे, तो इसी के हिसाब से हम सिलाई लगाएंगे। अगर यहाँ पे बड़ा छोटा हो तो आपको पहले ही ये नजर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे हम यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारा अस्तर में कहीं पे भी फर्क हो जाएगा तो अस्तर इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे सलवट आ जाएगी, या उठा हुआ रहेगा, या ऐसे इस तरीके का झोल पड़ जाएगा। अगर आपका सही तरीका होता है अस्तर ज्वाइंट करने का, जो मैंने बताया है, तो आपके अस्तर में इस तरीके की झोल नहीं आएगी। तो आपकी पैंट बिल्कुल सिंपल रहेगी, बिल्कुल सीधी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं कि जो अस्तर खींचते हैं, जो जब हम सिलाई लगाते हैं तो ये चीज खींच लेते हैं, ये ऐसा कभी भी ना करें। अगर आपको कोई कहीं से थोड़ा इसको टाइट रखना है तो इस पॉइंट पे, जैसे मेरे हाथ यहाँ पे है तो मैंने ये कपड़ा खींचा है और यहाँ पे सिलाई लगाई, ऐसे इस तरीके से लगाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से पूरा फिक्स ये अस्तर ज्वाइंट कर लिया है। इसके बाद हमें दूसरी साइड का पल्ला लेना है और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये कई बार गलत हो जाता है। जैसे हमारा यहाँ पे ये पल्ला आपस में मैच कर चुका है इस तरीके से, और यहाँ पे आएगा हमारा ये अस्तर ऊपर। तो जैसे हमारा अस्तर ऊपर की साइड आता है, ऐसे ही नीचे की साइड आना चाहिए, नीचे और ऊपर रहना चाहिए, और बीच में हमारे मेन फैब्रिक आने चाहिए। तो यहाँ पे हम किस तरीके से ज्वाइंट करना शुरू करेंगे, जैसे आपका हाथ सेट बैठे ऐसे आप यहाँ पे ज्वाइंट करना शुरू करें। इस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे, और आसन वाला पॉइंट सबसे पहले या सेकंड पार्ट में जोड़ना चाहिए। जैसे हम ऊपर की साइड जोड़ते हैं फिर आसन पे आ जाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन अगर हम नीचे से मोरी से ज्वाइंट शुरू करेंगे तो आसन वाले पॉइंट में कई बार फर्क आ जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, तो सबसे पहले आसन वाला पॉइंट ही आपने जोड़ना चाहिए। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इस तरीके से पल्ले को सीधा रखेंगे। कई बार क्या होता है कि हम पीस को नीचे गिर देते हैं, नीचे गिरने से क्या होगा, ये देखिए ये उठ गया है क्योंकि ये खिंच चुका है पीस। और जब हम इसको ऊपर रखेंगे यहाँ पे ऐसे और इस तरीके से देखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा आएगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब हम इधर सिलाई लेकर के आएंगे और यहाँ पे पूरे पल्ले को चेक करते हुए सिलाई लगाएंगे, कहीं पे कोई झोल वगैरह तो नहीं है। ये देखिए पूरा फ्रंट हमारा बिल्कुल साफ पड़ा रहना चाहिए, इस तरीके से। कोई भी पल्ला आपने खींचना नहीं होता, बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए। अगर आपको अस्तर ज्वाइंट करना आ जाता है तो आपको फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आगे की सिलाई में। ये देखिए हम मोरी वाले पॉइंट पे आ चुके हैं, तो यहाँ से हम आसन वाले पॉइंट को इस तरीके से ऐसे यहाँ पे पकड़ेंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे तकरीबन 2 पॉइंट हमारा फ्रंट जो मेन फैब्रिक है ये बढ़ रहा है, तो इसको हम नीचे की साइड ऐसे निकाल देंगे ऐसे। ये हम बाद में कटिंग कर देंगे। ये देखिए हल्का सा बढ़ चुका है, और ये बढ़ जाता है क्योंकि जो कपड़े होते हैं ऊपर नीचे ऐसे सेट होते हैं, तो किसी पीस पे एक जो ऊपर होता है उस पे प्रेस अच्छे से हो जाती है, जो नीचे होता है उसमें थोड़ी बहुत सलवट आ जाती है।
उस सलवट को, उस कमी को आप यहाँ पे स्टिचिंग के द्वारा दूर कर लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है। ये देखिए हमने यहाँ पे, और कोई भी झोल नहीं आना चाहिए पैंट में कहीं पे भी, ऐसे बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे चेक भी करते रहेंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा कोई झोल तो नहीं आता लास्ट में। ये देखिए यहाँ पे मशीन ने थोड़ी दिक्कत कर दी थी तो मैंने धागा यहाँ पे तोड़ दिया है। तो ये हमारा दूसरा फ्रंट भी यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अगर कहीं पे कोई एक्स्ट्रा आता है तो मेन फैब्रिक आता है, मेन फैब्रिक को हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो ये फ्रंट भी हमारा हो चुका है और दूसरा फ्रंट भी हमने यहाँ पे ये ज्वाइंट कर लिया है इस तरीके से अस्तर में, ये वाला। तो दोनों फ्रंट ज्वाइंट करने के बाद अब हमारा रह जाता है यहाँ पे बैक साइड वाला पार्ट। तो जो बैक साइड वाले पार्ट हैं ये भी हम सेम वैसे ही ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमने फ्रंट किए हैं वैसे ही हम बैक साइड वाले पार्ट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जो बैक साइड वाले पार्ट हैं उनमें भी अस्तर ज्वाइंट कर लिए हैं, और जैसे फ्रंट में किए हैं वैसे ही हमने यहाँ पे ये किए हैं। अब हमें फ्रंट साइड में यहाँ पे जो आसन है उसको जोड़ लेना है। आधा इंच का मार्जिन रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे आसन की। दोनों पल्लों को मिलाते हुए जोड़ेंगे। इस तरीके से हमने आसन यहाँ पे जोड़ लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे डाल लेते हैं ये प्लेट। यहाँ पे प्लेट आएंगी, ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और जितना मार्जिन हमने यहाँ पे निशान लगाया है, जितने मार्जिन का निशान लगाया उतना ही मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। दूसरी प्लेट भी हम यहाँ पे सेम ऐसे ही बीच वाले जो कट है उस पे फोल्ड करेंगे और इस निशान तक डालेंगे जहाँ तक हमने ये निशान लगाया हुआ है। तो ये देखिए दोनों साइड की प्लेटें हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगी। ये हमारा फ्रंट यहाँ पे ऐसे रेडी हो जाएगा इस तरीके से। ऊपर की साइड लगानी है हमें बेल्ट और साइड में लगानी है जिप। तो हमें पहले क्या करना होगा, जो बैक साइड वाला पार्ट होता है इनको भी आसन से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे दोनों आसन मिलाएंगे और हमेशा नीचे की साइड से सिलाई लगाएं जिससे कि गोलाई हमारी बिल्कुल बराबर रहे। तो ये देखिए दोस्तों, बैक साइड वाला पार्ट भी हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है आसन से। तो सीधी साइड हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। और ये जो चीज़ है ना यहाँ पे ये उठी हुई है, मैं आप देख रहे होंगे यहाँ पे आसन ये हमारा बड़ा होगा क्योंकि ये चीज़ हमने इतनी एक्स्ट्रा कटिंग की है ऐसे क्रॉस में। तो यही चीज़ होती है कि जो हमें बैठने उठने में, चौकड़ी मारने में, चलने में, तो यहाँ पे पैंट हमारी कंफर्टेबल रहती है। तो इसलिए हम बैक साइड बड़ी कटिंग करते हैं क्योंकि हिप वाले पॉइंट पे ही खिंचाव पड़ता है ज़्यादा। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट में बेल्ट लगाते हैं और जिप वाला पार्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे जिप हमारी किस साइड में लगेगी। तो जिप हमारी लगती है इस पॉइंट पे, जैसे सीधा ये सेंटर पॉइंट है हमारा आसन वाला, तो इसमें इस साइड में हम लगाएंगे जिप। जिप लगाने के लिए हमें यहाँ पे एक पट्टी चाहिए होती है, इस तरीके से हमने तैयार की हुई है।
इसकी लेंथ है हमारी यहाँ पे तकरीबन 6 इंच की। तो 6 इंच की तैयार चाहिए हमें। ये 5.5 इंच की भी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमें ये पट्टी चाहिए और ये हमने डबल की हुई है। डबल करने के बाद ये इस तरीके से तकरीबन 1.25 इंच की या 1.5 इंच की होनी चाहिए। तो इसको हम इस साइड में रखेंगे और ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम इसमें पलट के यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं तो ये एक तरीके से फ्लाई बन जाती है हमारी। ये देखिए हमने एक पट्टी यहाँ पे इस तरीके से ये अटैच कर लेनी है, जिसमें हमें बाद में जिप अटैच करनी होती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से इसकी लेंथ देखेंगे और उसके हिसाब से बेल्ट वाली पट्टी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं तो ये लेंथ हमारी तकरीबन 18 इंच आ रही है, 18 इंच, और हमें एक्स्ट्रा चाहिए यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 इंच। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमने पट्टी ली है ये हमने 22 इंच की ली है, 22 इंच की। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। कई लोगों का सवाल होता है कि फ्रंट हम किस हिसाब से रखें और बैक साइड किस हिसाब से लास्टिक डालें। तो यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा, प्लेटें डालने के बाद जितना भी हमारा एरिया आता है उसमें हमें बेल्ट लगानी है और आपकी फिटिंग बिल्कुल ओके आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि हमारी यहाँ पे जो कमर का नाप है वो है 31। तो 31 को अगर हम देखेंगे तो 15.5 इंच, 15.5 हमारा यहाँ पे हाफ हिस्सा आता है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा बेल्ट लगेगी हमारी यहाँ पे, ये लगेगी तकरीबन 2 से 2.5 इंच। कईयों में 3 इंच भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कईयों में 3.5 भी आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए आप ध्यान रखें, इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि हमारी पैंट की बेल्ट ये टाइट हो जाएगी, क्योंकि जो हम नाप लेते हैं वो उस पॉइंट से लेते हैं। कमर 31 जो नाप है हमारा, ये नाप है जैसे सूट वाली कमर होती है उस पॉइंट से, जहां पे हम ऊपर से साइज लेते हैं। जैसे ब्रेस्ट पॉइंट आ जाता है, फिर वेस्ट पॉइंट आ जाता है, जो सूट का नाप होता है। तो वो वाली वेस्ट हमारी यहाँ पे 31 है, ठीक है। और ये पैंट कहाँ बनेगी, इस 31 नाप, जहां पे ये 31 हमारा नाप आया है, इससे नीचे की साइड जाके कम से भी कम 4 इंच नीचे, 5 या 6 इंच नीचे तक बनती है पैंट। तो वहां पे एरिया हमारा बढ़ जाता है, लेकिन उस एरिया का कभी भी फिक्स नाप आप नहीं ले सकते। आप हमें नाप कहाँ ले सकते हैं, फिक्स ले सकते हैं हम, जो सूट वाली वेस्ट है उसका हमारा फिक्स नाप लिया जाएगा। जो हमारी जहाँ पे पैंट बनती है, कोई भी आप जींस जहाँ पे बांधते हो उस जगह का नाप आपका फिक्स कभी भी नहीं लिया जाएगा, जो कि लेडीज का होता है। जेंट्स का लिया जाएगा लेकिन लेडीज का नहीं लिया जाता, ये आपने ध्यान रखना है। तो हम उस तरीके से चलते हैं। यहाँ पे जो हम हिप के अकॉर्डिंग कटिंग कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने ये डाल दी हैं दोनों प्लेटें डालने के बाद एरिया जो हमारा यहाँ पे बढ़ता है, ये हमारा उस पॉइंट को कवर कर जाता है, ठीक है। तो अगर हम उस पॉइंट से यहाँ पे इनकी वेस्ट का साइज देखेंगे तो तकरीबन हमारा यहाँ पे 35 या 36 आएगा, 35 या 36 आएगा, जो कि एक्यूरेट आ जाता है अगर हम इस तरीके से यहाँ पे तैयार करते हैं। उसमें क्योंकि बैक साइड में तो इलास्टिक डलनी है, अगर आधा इंच लूज टाइट भी हो तो वो कवरिंग हो जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो आप इस तरीके से नाप लें। जो कमर वाला नाप होता है, सूट वाली जो नाप लेते हैं हम कमर का, वही हमें यहाँ पे नाप के चलना होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम बेल्ट बैक साइड में इलास्टिक डालते हैं। जब बैक साइड की इलास्टिक डालूंगा तो मैं बताऊंगा 31 में हम किस किस तरीके से इलास्टिक डालते हैं, 31 के हिसाब से, जो कि फिक्स आएगी हमारी। जिस पॉइंट पे हमें पैंट बांधनी होती है वहां पे बिल्कुल फिक्स आती है। तो अब हम यहाँ पे बेल्ट लगा लेते हैं ऊपर की साइड। तो सबसे पहले इसको मैं चिपकाऊंगा, क्योंकि चिपकाने वाली पेस्टिंग है मेरे पास ये। फिर ऊपर की साइड हम लगाना सीखेंगे कैसे तैयार करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बेल्ट जो है ये अपनी पेस्ट कर ली है, चिपका ली है, और एक साइड में हमने कपड़ा छोड़ दिया है, जो कि फोल्ड होने के बाद यहाँ पे हमारा अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। तो इतना कपड़ा हमारा यहाँ पे होना चाहिए, ये भी आपने ध्यान रखना है।
तो अब हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे एक साइड में और स्टिच करेंगे। आधा इंच का वही मार्जिन लेना है, सभी जगह ज़्यादातर आधा इंच का ही मार्जिन लिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे हम जड़ते जाएंगे। जो हमारी ये पट्टी लगी है इस पट्टी तक हम सिलाई लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं ऐसे। पक्का करके इसको हम खोल देंगे तो ये हमारी यहाँ तक सिलाई आ जाती है ऐसे। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है ऊपर की साइड, तो हमें फोल्ड करने में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे एक पैर की लगा लें। अगर कई बार नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, आपकी इच्छा है। ये सिलाई आप पहले भी लगा सकते हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये हमने ऊपर की साइड सिलाई लगा ली है। इससे अंदाजा हो जाएगा कि मार्जिन हमारा यहाँ पे कितना है। अगर हमें मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा लगता है तो हम इसको काट लें। ये मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है तो इसको मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगा, क्योंकि इतने मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से इसको मैं, फाड़ने वाला कपड़ा है तो फाड़ लें, और अगर फाड़ने वाला नहीं है तो फिर उसको आप कटिंग करें। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से ये बेल्ट एक सिलाई से जोड़ ली है। अब हमें ये फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ पे इस तरीके से, जहाँ तक सिलाई लगाई है सॉरी, यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ का कपड़ा जो होगा ऐसे हम एक्स्ट्रा काट लेंगे। ऐसे काट लेते हैं तो हमें फोल्ड करने में यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पे ये पीस इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सीधी साइड में सिलाई लगाएंगे। किनारी की सिलाई लगानी है और यहाँ पे फोल्ड करते जाना है कपड़े को। सिलाई वाला मार्जिन अंदर की साइड होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है ऐसे। और यहाँ पे अच्छे से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। और आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी हमारी यहाँ पे फिनिशिंग आती है अगर हम इस तरीके से पैंट की स्टिचिंग करते हैं। लाइनिंग वाली पैंट में कई लोग सोचते हैं बड़ी दिक्कत है, लेकिन लाइनिंग वाली पैंट भी सेम वैसे ही सिली जाती है जैसे हम नॉर्मल पैंट सिलते हैं। अब हम जब ये कपड़ा यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक आएगा, यहाँ पे हमें तंग नहीं करेगा, क्योंकि ये फोल्ड होने के बाद ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे पक्का कर दिया है। और अब चाहे तो आप इसको सिलाई को यहाँ पे ऐसे तोड़ ले और उसके बाद ये फ्लाई बोलते हैं इसको, इस पट्टी को, इसको हमें सिलना नहीं है अभी, क्योंकि इसमें हमारी जिप अटैच होनी है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी दोबारा से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे आगे की साइड। तो ये देखिए आगे हमारा यहाँ पे इतना कपड़ा एक्स्ट्रा होता है इस फ्लाई के बाद। यहाँ से धागे को कट कर देंगे। तो बेल्ट नीचे की साइड से आप देख रहे हो यहाँ पे पूरी फिनिशिंग रहेगी, सीधी साइड से भी पूरी फिनिशिंग रहेगी, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी ऐसे। अब हमें यहाँ पे जोड़नी है साइड और जिप लगानी है। तो दोस्तों यहाँ पे चेक करते हैं हम, जिप वाला पार्ट जो आएगा हमारा इस साइड में आएगा ऐसे, क्योंकि सीधी साइड दोनों अंदर होंगी तो जिप वाला पार्ट हमारा इस साइड में आएगा। यहाँ पे हम इस तरीके से रखते हुए चेक कर लेते हैं, ऐसे एक निशान लगा लेते हैं और निशान पे लगा लेते हैं कट। तो यहाँ तक हमारी जिप वाला पार्ट है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस साइड में हम पहले जिप अटैच करेंगे।
अब जिप इस साइड में कैसे लगाते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जिप लगाने के लिए भी हमने ऐसी एक पट्टी ली है इस तरीके से। इसकी चौड़ाई थोड़ी कम होनी चाहिए, पहले वाली से कम होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। ये हमें तकरीबन 1 इंच की ले लेनी है तो बिल्कुल ठीक रहेगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पट्टी के ऊपर पहले जिप अटैच कर लेंगे इस तरीके से रखते हुए। यहाँ पे ऐसे इसको अटैच करेंगे। तो ये जिप हमने इस पट्टी पे लगा ली है। ऐसे लगाने के बाद अब हमने यहाँ पे इसको इस पॉइंट पे अटैच करना है। तो यहाँ पे आप जितना भी मार्जिन लेना चाहें उतना मार्जिन लेते हुए अटैच करें। ये भी आपने ध्यान रखना है कि हमारा यहाँ पे जिप का पार्ट कम से कम दिखना चाहिए। एक तरीका ये होता है, हम यहाँ पे हल्का सा कट लगा लें और इसको ऐसे फोल्ड कर लें ऐसे, तो ये भी हमारा सही तरीका माना जाता है। और यहाँ पे ऐसे रखते हुए हम इसको अटैच कर लेंगे। तो जैसे इसके 2-3 तरीके होते हैं, जैसे आपको सहूलियत लगे वैसे आप यहाँ पे सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे और फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे जिप ये अटैच कर ली है। तो इसका फायदा ये होता है, नीचे जो पट्टी लगाई है यहाँ पे हमारी सेफ्टी रहेगी, स्किन वगैरह नहीं दबती। कई बार क्या होता है, अगर पट्टी ना लगाए तो हमें डर रहता है यहाँ पे स्किन वगैरह दबने का। तो पट्टी लगा लेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। अब हमें जोड़नी है यहाँ पे साइड, इस तरीके से यहाँ पे साइड जोड़नी है। तो साइड जोड़ने से पहले हमें एक पट्टी ऊपर की साइड भी यहाँ पे लगानी होती है, जो कि यहाँ पे 4 इंच की लगाई जाती है पट्टी इलास्टिक के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये पट्टी ली है हमने बैक साइड के लिए। ये हमारी तकरीबन 4.5 इंच की होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली है, 5 इंच ज़्यादा लगेगी, हम बाद में कटिंग कर देंगे। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे ऐसे। इस साइड में एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, ये भी ध्यान रखें। यहाँ पे ऐसे रखेंगे और स्टिच करेंगे। यहाँ पे ये पट्टी ज्वाइंट करनी होती है और ये पट्टी जरूरी लगानी है। कई लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं बैक साइड, तो वो प्रॉपर तरीके से फिर सेट नहीं बैठेगा। तो ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पे जोड़ लगा लेना है। और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जिप कटिंग कर देंगे और इस जोड़ के ऊपर यहाँ पे लगा लेंगे सिलाई, 1 पैर चौड़ाई में। तो ये पट्टी हमने यहाँ पे लगा दी है। अब हमें साइड जोड़नी है। तो साइड सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे रखेंगे ये वाला पार्ट इस तरीके से ऐसे। तो हम वैसे तो हमारी ये दोनों चीज़ मिलनी चाहिए इस तरीके से। यहाँ पे ये सिलाई जहाँ हमने बेल्ट लगाई है ये एक्स्ट्रा है, ये कपड़ा लगाया ये एक्स्ट्रा है, ये दोनों यहाँ पे ऐसे मैच करनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमें इस तरीके से यहाँ पे चेक कर लेना है ऐसे। नीचे से चलेंगे इस तरीके से और यहाँ पे चेक करते हुए चलेंगे, क्योंकि कहीं पे भी कोई पॉइंट हमारा ऐसा लूज ना हो कि हमें अल्टर का सामना करना पड़े। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हमने सोचा था वैसा ही है, कोई इसमें कम ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे इसमें अब हम जोड़ने की शुरुआत करेंगे सिलाइयों को मिलाते हुए। यहाँ पे ये सिलाई हमारी मैच कर रही है, हमने चेक भी कर ली है तो ठीक है। तो यहाँ पे हम मैच करते हुए सिलाई लगाएंगे ऐसे।
आधा इंच का वही मार्जिन लेना है सभी जगह, जैसे मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी जब हम सिलाई लगाते हैं तो चेक कर लेते हैं नीचे तक हमारी मोहरी यहाँ पे बराबर है नहीं है। जैसे बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए एक साइड की हमने यहाँ पे सिलाई ये लगा ली है, और यहाँ पे सीधी साइड जो आएगी हमारी कुछ इस तरीके से आएगी, ऐसे। अब यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि हमारा किस पॉइंट पे ये ज्वाइंट हुआ है। कहने का मतलब है 0 0 बिल्कुल हमारा बिल्कुल फिक्स ज्वाइंट हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम दूसरी साइड वाली जो ये सिलाई है ये भी लगाते हैं यहाँ पे, इसको भी सेम वैसे ही लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस साइड में हमारी जिप है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो हम नीचे से ही यहाँ पे सिलाई लगाते हुए आएंगे, मोहरी से ये मिला लेंगे। फिर जिप वाला पॉइंट आएगा तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊंगा कि कैसे हमें ध्यान देना होता है। पल्ले हमारे बिल्कुल बराबर होने चाहिए, फ्रंट और बैक के, ये भी ध्यान रखना है। तो ये देखिए हम धीरे धीरे जिप वाले पॉइंट पे आने लग रहे हैं। यहाँ पे हम जिप वाले पॉइंट पे आ चुके हैं। तो ये सिलाई और ये सिलाई में हमारा हल्का सा गैप रहना चाहिए, मतलब यहाँ पे हम सिलाई को रोकेंगे इस पॉइंट पे, और इस सिलाई के ऊपर हमारी यहाँ पे सिलाई आनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, ऐसे करके हम यहाँ पे इस तरीके से इतना गैप, थोड़ा और नज़दीक से देख लेते हैं, इतना गैप होना चाहिए हमारा यहाँ पे ऐसे। और यहाँ पे हम इसको अब पलट लेंगे इसी तरीके से यहाँ पे फिक्स रखते हुए। और यहाँ पे कर देंगे पक्का। ये हमने पक्का कर दिया है। अब हमें जिप रेडी करनी है, ये भी चीज़ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट 2 पॉइंट इधर उधर हो जाए तो ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि नहीं कहीं गड़बड़ा गया है काम, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे हम जिप अटैच करेंगे अब इस फ्लाई में। तो यहाँ पे कैसे करते हैं, ये देखिए जिप हमारी बिल्कुल सीधी है, तो इस साइड को घुमा लेंगे ऐसे, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए ये सिलाई हमने लगा दी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस साइड में सीधी साइड आ जाते हैं ऐसे। ये वाला जिप वाला पार्ट है, ये हमारा नीचे का है जिधर लास्टिक लगेगी, जिधर बेल्ट है ये हमारा ऊपर का है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे। इस मार्जिन को हम ऐसे पलट लेंगे यहाँ पे, और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तकरीबन जहां तक हमारी जिप होती है उससे 2 इंच नीचे से सिलाई शुरुआत करते हैं। ये देखिए हमने 2 इंच नीचे से सिलाई की शुरुआत की है, और यहाँ पे जहां तक जिप है उस पॉइंट पे हम आके मशीन को रोकेंगे। ये हमने मशीन को रोक दिया है। अब हमें इस साइड में लेकर के आनी है सिलाई ऐसे, और यहाँ पे ध्यान रखना है ये झोल वगैरह नहीं होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल सही रहे, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होता है क्रॉस होता है हल्का सा, तो ये भी हमें ध्यान रखना है।
यहाँ पे हमने पक्का भी कर दिया है। इस तरीके से देखिए हमने पक्का कर दिया है। और अब हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी ये जिप है ये ओपन रहे। मतलब कई बार क्या होता है नीचे की साइड ये दब जाती है, तो मार्जिन आप यहाँ पे इतना ले, चाहे एक टाँका चौड़ा हो जाए आपका तो, लेकिन ये जिप वाला पार्ट हमारा दबना नहीं चाहिए नीचे का। चाहे इसको आप इस तरीके से अलग कर लें। तो यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए जिप हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे लग चुकी है। और यहाँ पे हम नीचे से एक्स्ट्रा जिप को कटिंग कर देंगे ऐसे, और यहाँ पे ये जिप ऐसे रहेगी। यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से बैठी रहेगी और यहाँ पे ऐसे आएगी। तो ये जिप लगाने का बहुत आसान तरीका है, और अंदर और बाहर दोनों साइड में यहाँ पे फर्स्ट क्लास आपका रहेगा। कोई भी धागा वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा, कोई अल्टर नहीं आएगी, बिल्कुल सबसे सही तरीका है ये। तो ये हमने जिप भी यहाँ पे लगा ली है। जिप लगाने के बाद अब आ जाते हैं हम यहाँ पे लास्टिक पे। हमें डालनी है यहाँ पे लास्टिक, तो लास्टिक ले लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा बैक साइड वाला पार्ट जिसमें हमें लास्टिक डालनी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं लास्टिक का तरीका क्या होता है। जितनी हमारी सूट वाली कमर की वेस्ट होती है, जैसे 31 है, इसका आपने हाफ हिस्सा करना है। ये आएगा हमारा 15.5। इसमें से आपने 2 या 2.5 माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी 2.5 माइनस करेंगे तो 13 इंच की लास्टिक तैयार डलेगी। तो यहाँ पे हम 13 इंच की इलास्टिक कटिंग कर लेंगे। देखिए 13 इंच का हमने पीस यहाँ पे कट कर लिया है। अब इसको अटैच कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं, बिल्कुल आसान सा तरीका होगा ये भी। इस साइड में हम यहाँ पे इस तरीके से जो हमारी बेल्ट होती है उसके बीचों बीच इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई से अटैच कर लेंगे। बेल्ट के बीचों बीच ऐसे आपने इसको सिलाई से अटैच कर लेना है। तो एक साइड हमारी ज्वाइंट हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड में जाएंगे। दूसरी साइड वाला कपड़ा यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। मैंने फोल्ड नहीं किया था, फोल्ड कर लें। तो देखिए कपड़ा हमने कर लिया है फोल्ड। फोल्ड करने के बाद जहाँ तक हमारी लास्टिक का फोल्ड आएगा ये हम ऐसे निशान लगा लेंगे इस तरीके से, इस कपड़े का जो फोल्ड आता है। तो यहाँ पे हम इसी फोल्ड को ध्यान रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे आपको अच्छे से चेक कर दबा देता हूँ, ऐसे रखेंगे और यहाँ पे आएगा ऐसा फोल्ड हमारा, ये वाला, ये निशान आ चुका है। तो निशान को ऐसे यहाँ पे अच्छे से सेट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे लास्टिक को अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इस मार्जिन को यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। देखिए अगर ज़्यादा आपको मार्जिन लगता हो तो इसको थोड़ा कम कर लें। यहाँ पे ज़्यादा है तो मैं थोड़ा इसको कम कर लेता हूँ, आधा इंच। इस तरीके से इस साइड में भी हमने यहाँ पे ये दबा लिया, तो दोनों साइड में लास्टिक हमारी ऐसे दब जाएगी। और इसके बाद हमें ये लास्टिक यहाँ पे डालनी है। तो लास्टिक डालने के लिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा बिल्कुल सीधा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और किस तरीके से आप यहाँ पे लास्टिक डालते हो, कैसे आप फोल्ड लगाते हो, तो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। हम इस पॉइंट पे ही आ जाएंगे क्योंकि इस साइड से ही हमारा हाथ बैठता है। आपका जिस साइड से भी हाथ अच्छे से सेट आता हो उस साइड से आप यहाँ पे लास्टिक डाल सकते हो। ऐसे यहाँ पे फोल्ड लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये मार्जिन चाहे आपका जो कपड़े का है वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो यहाँ पे बराबर बराबर लास्टिक के साथ साथ में सिलाई आएगी हमारी, ऐसे फोल्ड करके इस तरीके से, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये सिलाई हमारी लगती चली जाएगी। पहले हम यहाँ पे इस तरीके से थोड़ी दूरी तक सिलाई कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमें इस साइड की इलास्टिक खींच लेनी है अपनी साइड। ये हमने खींच ली है तो हमें आसान हो जाएगा और आगे की साइड सिलाई लगाने का। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी इलास्टिक और खींच लेंगे ऐसे और इसके बराबर कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए अपने आप यहाँ पे सेट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जो हमने फोल्ड लगाया था वहीं पे फोल्ड आ जाएगा। ये इलास्टिक हमने डाल ली है। अब हम इसको ऐसे 2-3 बार इस तरीके से खींच लेते हैं तो बराबर सलवट आ जाएंगे, चुन्नट जो है बिल्कुल बराबर रहेंगी। फिर अब हम यहाँ पे बीच सेंटर में लगा लेंगे सिलाई, जिससे कि इलास्टिक हमारी फोल्ड नहीं होगी। ऐसे इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से सेट रखेंगे और थोड़ी दूरी तक ऐसे पकड़ेंगे और खींच के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इलास्टिक आ जाएगी हमारी और फर्स्ट क्लास इलास्टिक डल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद लगाने हैं हमें यहाँ पे हुक आई। तो अब हम यहाँ पे जिप वाला जो पार्ट होता है इसको फिर से बंद करेंगे ऐसे, और यहाँ पे चेक करेंगे कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हुक लगा लेते हैं। यहाँ पे इसको इतना फोल्ड करेंगे ऐसे, ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें इस पॉइंट पे हुक लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने हुक लगा लिया है इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा था, बेल्ट एक्स्ट्रा रखी थी, ये इसीलिए रखा था। यहाँ पे इसको ऐसे अच्छे से सेट करते हुए इस साइड से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे तो इसमें पूरी फिनिशिंग आ जाएगी हमारी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए हुक भी हमने यहाँ पे लगा के और जो ये बेल्ट पीस है ये अच्छे से सेट कर लिया है और सीधी साइड हमारी यहाँ पे ऐसे आएगी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास फिनिशिंग वाली। अब हमें लगानी है यहाँ पे हाई। तो जिप बंद करेंगे ऐसे, और जिप बंद करने के बाद यहाँ पे ये हुक देखेंगे कहाँ पे आता है। जहाँ पे हमारा हुक आएगा वहीं पे हमें निशान लगा लेना है ऐसे। और निशान लगाने के बाद जो हाई है हमारी, ये हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, इस तरीके से ठोक देंगे। ऐसे रख के नीचे की साइड ठोक लेंगे और इसको पत्ती डाल के बंद कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पत्ती डाल के यहाँ पे बंद कर दी है। हुक हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये ऐसे बंद हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पे जिप की भी हमारी पूरी फिनिशिंग रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पूरा पीस हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है इस तरीके से ऊपर की साइड से। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे जो हमारी आसन वाली सिलाई होती है, ये भी हमें ध्यान देना है। जो आसन से जो गितरी की सिलाई जिसको बोलते हैं, आसन की गलती से मैंने बोल दिया, आसन हमें फ्रंट और बैक के ऐसे मिला लेने हैं। तो ये चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये आप सभी के बहुत ही ज़्यादा काम आएगी।
देखिए आसन वाले पॉइंट हमने यहाँ पे मिला लिया है। अब हम इस साइड में चलते हैं ऐसे मिलाते हुए। ये ध्यान देना है आप सभी को, इस तरीके से मिलाते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसे इसको मिला के चेक करना है। तो तकरीबन आधा इंच हमारा बैक साइड वाला पल्ला बड़ा निकलेगा। तो जो ये आधा इंच हमारा बड़ा निकलता है ना, इसको हम यहाँ पे तो नीचे की साइड तो बराबर मिला लेते हैं। और इसमें नमी कहाँ पे देते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से हम बराबर लेते हुए घुटने तक सिलाई लगाएंगे। और ये सभी का निकलता है, कोई जेंट्स पैंट हो चाहे लेडीज हो, सभी में आधा इंच बैक साइड वाला जो साइड होती है वो बड़ी होती है। बिल्कुल बराबर मिलाते हुए, कोई घूम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ से घूम जाती है पैंट तो वो भी गलत है। ये देखिए हम आसन वाली साइड पे आके मशीन मैंने रोक दी है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे, फिर से मैं चेक करा दूं, यहाँ पे आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस सिलाई को और इस सिलाई को कितना फर्क है यहाँ पे, और ये दोनों बिल्कुल हल्के मैंने छोड़े हुए हैं। तो ये चीज जो है हमारी बड़ी मिलेगी हमेशा, और ये होनी भी चाहिए। अब इस चीज को हमें कवर करना है यहाँ पे इस तरीके से, ऊपर वाला कपड़ा टाइट करके। और ये आसानी से हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ओरेब होती है। तो ये देखिए मैंने आसानी से यहाँ पे ये मिला देनी है इस तरीके से। सिलाइयों को आपस में मैच करना है। यहाँ पे मैंने मिला दी है। यहाँ पे हम सिलाई को पूरा कर देंगे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सिलाई अंदर से। तो ये देखिए हमारी सिलाई यहाँ पे आपस में मैच कर रही है ये चारों। तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताने वाला हूँ। घुटने वाले निशान से और ऊपर तक जो हमारा आधा इंच का कपड़ा बड़ा होता है बैक साइड वाला, उसमें हमें यहाँ पे इस पॉइंट में नमें देनी होती है। 8 से 9 इंच या 10 इंच का जो भी एरिया होता है, 9 इंच का होता है, तो इसमें नमें देनी होती है। उससे क्या होगा कि कई बार कहते हैं कि चलते हुए हमारी पैंट ना कि एक साइड को भागती है। उसका कारण क्या होता है, ये जो नमें हम देते हैं, कुछ लोग नीचे से ही पीस को खींचते हुए चलते हैं और पूरे पीस में वो नमें डाल देते हैं। कई बार क्या होता है वो नमें इस साइड में आ जाती है जहाँ पे पिंडली होती है, तो पूरी पैंट हमारी फिर घूम जाएगी। तो उन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान रखें प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट भी है। और मैं ये बहुत ही एक एक पॉइंट आपको इसलिए समझाता हूँ कि जो हम क्लास करा रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। इसीलिए मेरा मेन था आज कि मैं एक पैंट आपके लिए स्पेशल स्टिचिंग करूं और उसमें ये चीज़ें बताऊं। तो ये ध्यान रखें, आधा इंच जो भी कपड़ा बड़ा होगा उसको हम इतने एरिया में कवर कर दें। तो इसके बाद हमारी पैंट तो तकरीबन यहाँ पे पूरी स्टिच हो चुकी है। देखिए बेल्ट लगा दी है, जिप लगा दी है, बैक साइड में इलास्टिक लगा दी है और यहाँ पे साइड की सिलाई भी लगा दी है। जैसे हमने इधर की लगाई है ऐसे ही हमें इस साइड की सिलाई लगानी है। उसका कोई इशू नहीं है क्योंकि एक साइड की देख लिया तो दूसरी भी आप सेम वैसे ही लगा लोगे। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये हमें मोरी वाला पार्ट जो होता है हमारा, ये फोल्ड करना होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है मोरी वाला पार्ट कैसे फोल्ड करते हैं। तो हमें मार्जिन आप देख ही रहे हो जितना हमने लिया है, इस मार्जिन पे ऐसे फोल्ड लगा लेना है ऐसे, और इस तरीके से ऐसे फोल्ड लगा लेना है और यहाँ पे ऐसे हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। और यहाँ पे आप चेक कर ले कहीं पे कोई फर्क ना हो, आप इस पे प्रेस कर ले, ज़्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं प्रेस करना चाहते तो आप इसको ऐसे करके हल्का सा नाखून की मदद से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इस तरीके से फोल्ड लगा लिया है। मोरी का साइज ले लेते हैं, 13 था तो 13 ही आया है। एक पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, और होना भी चाहिए, प्लस रहना चाहिए, माइनस ना हो। तो यहाँ पे 1.25 इंच का हमें तैयार रखना है। इस तरीके से दो साइड में 1.25 इंच का यहाँ पे नाप
का निशान लगा लेंगे और यहाँ पे करेंगे फोल्ड। अगर आपको थोड़ा चौड़ा चाहिए तो 1.5 इंच का भी आप कर सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन निशान से आपको आइडिया हो जाएगा। उससे जितना भी आप प्लस ले रहे हो तो दूसरी साइड भी हमारा वैसा ही जाने वाला है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे ऐसे। छोटी मोरी होने के बावजूद भी हम इसको फिनिशिंग से यहाँ पे बना पाएंगे। तो यहाँ पे हम फोल्ड लगा लेते हैं ऐसे। अस्तर वाले पीस होते हैं तो इनमें आप प्रेस कर लें, ज़्यादा सही रहेगा, कोई फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने 1.25 इंच से थोड़ा सा ये बढ़ा दिया है क्योंकि मुझे लगा कि मार्जिन है तो फिर चौड़ा पोंछा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत जरूर आती है, लेकिन आप इसी तरीके से यहाँ पे फोल्ड करें तो बिल्कुल परफेक्ट आपका पोंछा आएगा ऐसे। तो ये देखिए, जितना हमने दूसरा निशान बाहर की साइड दिखाया था उतना ही हमने इस साइड में ये निशान भी दिखा दिया है। तो हमारा तकरीबन पोंछा बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। और जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं पे हम सिलाई को करेंगे पूरा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इस तरीके से ये फोल्ड कर लिया है फिनिशिंग के साथ में, और पूरा पीस हमारा रेडी हो चुका है। तो जैसे हमने ये वाला पोंछा फोल्ड किया है, दूसरा भी हमने सेम वैसे ही कर लिया है और साइड की सिलाई भी लगा ली है। ये देखिए, तो अब मैं प्रेस कर लेता हूँ और प्रेस करने के बाद पूरा पीस आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमने ये तैयार किया और तैयार होने के बाद ये कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, हमने पूरी पैंट प्रेस कर ली है और अंदर बाहर से पूरी फर्स्ट क्लास आएगी इस तरीके से। दूसरी साइड से दिखा देता हूँ। दूसरी साइड से हमारी ये ऐसे रहेगी ऐसे, और ये जिप वाला पार्ट रहेगा, हुक रहेगा, तो पूरी फिनिशिंग आएगी। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कोई कसर छोड़ी है। पूरी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे ये पैंट हमने तैयार करके आपको दिखाई है। पहली वीडियो में आपने कटिंग देखी है, कटिंग के पूरे टिप्स मैंने यहाँ पे कोशिश की है आपको बताने की। कहीं पे फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप हमें कॉल वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी वीडियो में हमारी यहाँ पे स्टिचिंग है, स्टिचिंग में भी मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको समझाने की। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।